हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी पेयर ऑफ लाइन भी हो सकती है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब ये पेयर ऑफ लाइन होगी तो इसका एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताई थी मैंने आपको, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, या तो ये ज़ीरो हो, या इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको डिटर्मिनेंट की। यहाँ लिखिए ए बी सी और यहाँ लिखिए hgf, और उनके सामने भी यही लिखना है और इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगी तो हमारी ये लाइन पेयर ऑफ लाइन है और इसको सॉल्व करके यही आता है। ये हम पढ़ चुके। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो हैं वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ए होमोजीनियस इक्वेशन। तो लेट अस सपोज ये दोनों पास से कर रही हैं, वो x1 y1 से पास क्रॉस कर रही हैं। तो इसमें जो x1 y1 होता है उसका फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। वो होता है hf माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। किसके लिए? जब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो। ओके, चलिए जी, हम एक फॉर्मूला और याद कर सकते हैं आप चाहो तो। इसी का एक फॉर्मूला और होता है और वो होता है अंडर रूट बी सी माइनस एफ स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा ए सी माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला इंटरसेक्शन पॉइंट का ही होता है। तो आप इनमें से कोई से भी याद कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए तो पहला पढ़ते हैं हम। मैं इन दोनों की जो इक्वेशन है, जो दो इक्वेशन हैं, इनको सेपरेट कैसे करूं? भाई जो होमोजीनियस थी वो तो सिंपल था, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया तो दो लाइन मेरी आ जाती हैं। लेकिन इसमें कैसे आएंगी, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलता हूँ एक। तो मैंने सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया, मैंने ले लिया 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ निकालनी है, हम तीनों चीज़ निकालेंगे। पहली चीज़ वो कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लाइन की है, और तब बताना है मुझे लैम्डा की वैल्यू। दूसरी चीज़, मुझे उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तीसरी चीज़, मुझे इन दोनों लाइंस की सेपरेट इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी, तो पहले लैम्डा निकालते हैं। तो वो कहता है दिस इज ए पेयर ऑफ लाइन, तो मैं इसका यूज़ करूँगा और मैं इसको 0 पुट कर दूंगा तो मेरा लैम्डा आ जाएगा। तो ये था ए है मेरा 12, बी है मेरा 2, सी है मेरा लैम्डा, एच होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट का हाफ, यानी कि एच आ गया -5, जी होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, वो आ गया 11/2, एफ होता है वाई के कोफिशिएंट का हाफ, वो हो गया -5/2। अब मैं सामने वही लिख दूंगा एलिमेंट्स, ये मेरी डिटर्मिनेंट तैयार होगा और इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे 11th में हैं, तो वो ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, 12 के साथ किया पहले, 2 लैम्डा प्लस 25/-25/4, फिर प्लस 5 से किया -5 लैम्डा और प्लस 55/4 प्लस 11/2, 25/2 माइनस 11 इक्वल टू 0। इन सबको सॉल्व करेंगे तो मेरा पहला आंसर आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी।
इसका मतलब मैंने इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह 2 पुट कर दिया तो c की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे निकालना है एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये बात जान के आपको खुशी होगी कि जो हमारा होमोजीनियस में एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला होता था वही सेम फॉर्मूला हमारा इसमें है। फॉर्मूला होता था tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। 2 मैंने h की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू -5 थी तो -5 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू थी मेरी कितनी 12 और b की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 12 प्लस 2। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 14, सब कुछ सॉल्व करके 1/7 आ गया। तो मेरी थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/7। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। अब हम थर्ड आंसर निकालते हैं। थर्ड हमें इन दोनों लाइनों को सेपरेट करना है, तो इसका तरीका मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। हमारी जो इक्वेशन है वो है 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। जब हम इनकी सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले हम इसका होमोजीनियस वाला पार्ट लेंगे। तो मैंने इसका होमोजीनियस वाला पार्ट लिया और इसकी कर ली मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट, उससे मेरी दो इक्वेशन का स्लोप टाइप आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 24 6 4 जा 24 तो 6xy माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं 6x तो बचेगा 2x माइनस y, यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस के 2y तो बचेगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो मेरा आ गया 2x माइनस y और 6x माइनस 2y। ये मेरी दो स्लोप आ गए, एक का स्लोप आ गया 2, एक का स्लोप आ गया 3। अब लेकिन ये इक्वेशन तो ओरिजिन से पास नहीं करती है क्योंकि दिस इज़ नॉट ए होमोजेनियस इक्वेशन। तो मैंने मान लिया कि ये जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी 2x माइनस वाई प्लस ए और 6x माइनस 2y प्लस बी। अब हम इन सबको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो मेरी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ये वाला एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, तो ये मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, लिख देता हूं एज इट इज। और क्या आएगा अब देखते हैं x का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा। तो जो x का कोफिशिएंट आएगा वो एक तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करने से आएगा और एक आएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे करने से, तो वो आएगा 6a प्लस 2b। ऐसे ही y के साथ क्या आएगा, y के साथ आएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे करने से आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करने से आएगा, तो आएगा माइनस b माइनस 2a। बाकी आएंगे a इंटू बी इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो है 11। तो मेरी पहली क्वेश्चन बन गई 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 11। ऐसे ही y का कोफिशिएंट -5 है, माइनस कॉमन ले काट दिया तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये बन गई दूसरी क्वेश्चन। मुझे a और b निकालना है तो मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गई 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 15। और पहली क्वेश्चन मेरी है 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 11, दोनों को माइनस कर दिया तो मेरी b की वैल्यू 4 आ गई। अब मैंने b की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दी तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इससे मेरी a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। मैंने a और b की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दिया, उससे मेरी दो लाइन्स आ जाएंगी। तो पहली आ गई मेरी 2x माइनस वाई प्लस a यानी कि प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई मेरी 6x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे दो लाइनों को आपस में अलग अलग कर सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसे बोलते हैं दो लाइंस को अलग अलग करने का तरीका। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। अगले टॉपिक तक के लिए बाय बाय।